बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 9। बेटा आपको इस क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है। आपसे कहा है ये जो शेप है ये कैसा है, रेक्टेंगल है, ये बेटा आयत है। ये बच्चों पार्क दे रखा है। आपको इसकी लेंथ दी है 10 मीटर और बेटा ब्रेथ दे रखी है 5 मीटर। आपसे कहा है ये जो रेक्टेंगल शेप में पार्क है इसके ठीक बीचों बीच क्या है, एक फ्लावर बेड है। किस शेप में? सर्कल शेप में। आपको बेटा इसकी रेडियस दे रखी है 2 मीटर। आपसे बेटा इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछी है, स्टेप बाय स्टेप सभी को हम जानेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा है ये जो पार्क है इसका आप एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताइए। तो बेटा पार्क का शेप क्या है? रेक्टेंगल। मतलब पूछा क्या है? रेक्टेंगल का एरिया, आयत का क्षेत्रफल। वह होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब बेटा लेंथ देखिए कितनी है 10 और ब्रेथ देखिए बेटा 5। मल्टीप्लाई कीजिए 50 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों पार्क का क्षेत्रफल है या कहिए पार्क का एरिया है। अब बच्चों आपको इसी क्वेश्चन में दूसरी बात पूछी है। आपसे पूछा है ये सर्कुलर शेप में जो फ्लावर बेड है, वृत्ताकार जो फूलों की क्यारी है, आप बेटा इसका एरिया बताइए। अब क्यारी किस शेप में है? सर्कल शेप में है। तो बेटा सर्कल का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू बेटा 3.14 वो रख दी। रेडियस देखिए कितनी दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर। ये बेटा 3.14, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 उसमें 4 से करिए मल्टीप्लाई। 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16, ये बेटा 6 हासिल गया 1। 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4 और ये 1 हो गया 5, ठीक है। 3 का 4 में मल्टीप्लाई 12, ये 12, ठीक है। अब बारी पॉइंट की। पॉइंट कहाँ लगेगा? आप ध्यान दीजिए, यहाँ पॉइंट बेटा पीछे से 2 नंबर के बाद है। आंसर में भी पॉइंट पीछे से 2 नंबर के बाद लगा दो। एरिया आ गया 12.56 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगली बात पूछी है। आपसे कहा है बेटा यदि ये फ्लावर बेड का एरिया हम छोड़ दें तो बेटा बचा हुआ पार्क में कितना एरिया होगा। मतलब आपसे पूछा क्या है बेटा, ये वाला एरिया पूछा। तो बच्चों इसे कैसे निकालेंगे? देखिए रेक्टेंगल के एरिया में से यदि हम सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, पार्क का बचा हुआ एरिया मिलेगा। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने निकाला, कितना था बेटा 50, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, वह भी हम निकाल चुके 12.56। बस इसे घटा देते हैं। ये बेटा 50, इसके पीछे पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा सकते हैं। लिखा 50 है, कंफ्यूज नहीं होना। उसमें से बेटा इसे माइनस करना है तो बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। आगे क्या है 12 और पीछे 5 6। अब बच्चों माइनस करेंगे, इसके लिए हमें हासिल लेना होगा। देखिए यहां से एक हासिल लोगे तो बेटा इधर 4 हो जाएगा, इधर कितना हो गया 10 हो गया। अब हासिल बेटा इधर दोगे तो इधर 9, इधर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हासिल इधर दोगे तो इधर 9 तो इधर 10 हो गया, ठीक है। ऐसे ही घटाते हैं। 10 में से 6 माइनस करोगे 4, 9 में से 5 माइनस करोगे 4। पॉइंट के नीचे बच्चों पॉइंट आता है, लगा दिया। 9 में से 2 माइनस करा 7, 4 में से 1 माइनस करा 3। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन 37.44 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया है बेटा? ये पार्क में बचा हुआ एरिया है या कहिए मैंने जो अभी शेड करा वह एरिया है। अब बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में अगली बात पूछी। आपसे कहा है ये जो फ्लावर बेड है, कहने का मतलब सर्कल है, आप इसकी सरकमफेरेंस बताइए, परिधि बताइए। तो बस बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला, उसमें वैल्यू, क्वेश्चन सॉल्व।
तो बेटा आपसे सरकमफेरेंस पूछी है इस सर्कल की, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई की जगह बेटा 3.14 और रेडियस कितनी है 2। ठीक है, अब बेटा इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 4 और ये बच्चों 3.14। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3.14 उसका 4 में मल्टीप्लाई, 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16, ये 6 हासिल गया 1, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4 और ये 1 बेटा 5, 3 का 4 में मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ लगाओगे बेटा, ध्यान दो यहाँ पॉइंट पीछे से 2 नंबर के बाद है, तो बेटा सॉल्यूशन में भी पॉइंट पीछे से 2 नंबर के बाद लगेगा। कितना आया सॉल्यूशन 12.56 मीटर। ये बच्चों इस फ्लावर बेड की सरकमफेरेंस है या कहिए फूलों की क्यारी की परिधि है।